और एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम आपने गुरमीत सर हाईलाइट की कि अब क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लीन इंडिया को लेकर अब डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हर तरफ से सुनाई दे रहे हैं। आप स्टॉक स्पेसिफिक तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर मिड कैप कंपनियों का एक्सपोजर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या कोई सिलेक्टेड पॉकेट, सिलेक्टेड सेक्टर है आपको इस थीम से जुड़ा जो कि अच्छा लग रहा है? अ, देखिए, जैसे मैंने बोला, एक जो रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक है, ये थीम प्रोमिनेंट है। हमारे कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे गणेश इकोस्फेयर है और बाकी है। तो उसमें क्या है, जैसे गवर्नमेंट का भी रूल आया है कि जो आपकी प्लास्टिक पेट बॉटल्स हैं, उसमें 30% रिसाइकिल कंटेंट होना चाहिए। जो एमडीपीज़ हैं, उसमें 30% रिसाइकिल कंटेंट होना चाहिए, नहीं तो ₹5 केजी से लेके ₹20 केजी का फाइन है। तो इसमें इंडस्ट्री की कैपेसिटी बहुत कम है, 5 लाख टन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये इम्प्लीमेंट होता अगले साल, और करंट कैपेसिटी सिर्फ 3 लाख टन है, तो यहाँ एक अपॉर्च्युनिटी दिखती है। वाटर ट्रीटमेंट में बहुत अपॉर्च्युनिटी दिखती है। हम सिर्फ 25% सीवेज को ट्रीट करते हैं, बाकी सारा हमारी रिवर्स और समुद्र में मिक्स होता है, जो कि बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए। वाटर ट्रीटमेंट पे फोकस है। डिसैलिनेशन वाटर का जो है, वो 9 पैसा 10 पैसे में हो जाता है। जबकि जब हम पानी खरीदते हैं टैंकर्स के थ्रू बड़े शहरों में, वहाँ हम लगभग 40-50 पैसा दे रहे हैं लीटर का। अगर आप 12-15 हज़ार रुपए का अगर एक वाटर टैंकर देखें तो वाटर ट्रीटमेंट में हमें ये स्पेस अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि एनर्जी स्पेस ओवरऑल बहुत बहुत वैल्यूएशन कम्फर्ट है। क्लीन एनर्जी तो है ही है। ट्रेडिशनल एनर्जी में आप एनटीपीसी देखिए, 16-17 के अर्निंग मल्टीपल पे है। आप पावर ग्रिड देखिए, 16-18 के अर्निंग मल्टीपल। तो एनर्जी स्पेस में कुछ पीएसयू, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। आप देखिए, पीक पावर डिमांड अभी 240 गीगावाट थी। ये इस साल 260-270 टच करेगी दिवाली में, और 2026-27 में 400 गीगावाट का पीक डिमांड का एस्टीमेट है। तो आप इमेजिन करिए कितना हमें पावर जनरेशन की डिमांड चाहिए, कितनी डिमांड इंसुलेटर्स की होगी, कितनी ट्रांसमिशन लाइन्स की होगी, कितनी केबल्स एंड वायर्स की होगी। तो ये स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, डन सर। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे और लूँगा सर। वो सामान है वैल्यूएशन को लेकर, सेक्टर्स जहाँ पर वैल्यूएशन कंसर्न्स आपको दिख रहे हैं, ज़रा वो भी बता दीजिए। हाँ, जैसे मैंने बोला कि मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा डिफेंस सेक्टर ओवर वैल्यूड है। डिफेंस बहुत लंबी थीम है। शायद बाजार अगले 5-10 साल के हिसाब से पोजीशन कर रहा है, पर बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा, बहुत न्यूज़ बहुत ज़्यादा प्राइस में आ गई है। अभी हम देखते हैं, एक ऑर्डर मिलता है और शेयर प्राइस रन अप कर लेता है। ऑर्डर के में एग्जीक्यूशन में बड़ा लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, तो जो अर्निंग्स आएंगी वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो शायद आपको नियर टर्म कुछ पॉकेट्स में डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। तो वहाँ थोड़ा वैल्यूएशन जो है आपको, मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग लगता है। बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, पीएसयू, एनबीएफसी जो होलसेल लेंडर्स हैं, जो इंफ्रा लेंडर्स हैं, वहाँ मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। जबकि पीएसयू बैंक्स में अभी भी बहुत से बैंक्स वन बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं या वन बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। बहुत ज़्यादा होप ट्रेड और न्यूज़ बेस्ड ट्रेड्स इतने मत लीजिए। बाजार में जैसे आप एनर्जी इंडेक्स देखिए निफ्टी का, वो अभी भी 16 के पी पे है। निफ्टी 21-22 के मल्टीपल पे है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में रीजनेबल वैल्यूएशन के पॉकेट्स नहीं है। थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को शायद आप रोटेट करिए, और थोड़ा ओवर ओवर प्रीमियम मत दीजिए। जब भी आपको याद होगा, 2003 से 7 में बहुत सारे स्टॉक्स चले थे, और सडनली बाजार सिक्लिकल्स को कंज्यूमर बिज़नेस की तरह ट्रीट करने लगता है। वो मेरे हिसाब से एक रेड फ्लैग होता है। जब आप, क्योंकि सिक्लिकल बिज़नेस कंज्यूमर बिज़नेस नहीं है, सिक्लिकल है, तो वहाँ थोड़ा-सा मुझे लगता है केयरफुल रहने की ज़रूरत है।